आज हम क्लास 9th के सेकंड चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट के सेकंड बी मतलब 2B एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन जिसमें सभी एमसीक्यूज है, उसमें सभी के सभी एमसीक्यूज आज हम प्रॉपर वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा बात सुनिए, जो भी ये चैप्टर है ना, ये क्या कहते हैं एमसीक्यू है, जितने भी ये एमसीक्यू ना मैं प्रॉपर वे में पहले समझाऊंगा कि कंसेप्ट समझाऊंगा होता क्या है, फिर आप करोगे तो आप फटाफट कर पाओगे। मतलब कि जो आपने देखा एमसीक्यू हमें डीपली नहीं करना होता, हमने फटाफट चेक करके आंसर फटाफट कर करके हमने टिक लगाना होता है जल्दी जल्दी, क्योंकि अपने इतने सब्जेक्टिव मैटर नहीं करना होता, माइंड में करते हो। वो करने के लिए पहले आपको कंसेप्ट समझ होना चाहिए। जब आपको कंसेप्ट समझ आएगा तो साइड में फटाफट कर दिया और आपने टिक लगा दिया, तो उसके लिए कंसेप्ट समझना पड़ेगा। वो कंसेप्ट समझने का थोड़ा टाइम लगेगा, जब समझ जाओगे फिर उसको आप साइड में फटाफट कर दोगे। ठीक है, तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो। अच्छा ध्यान दो, क्या कहते हैं पहला सम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन 1 ईयर कितना 5000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अच्छा कहते हैं डिफरेंस बिटवीन माइनस किसका कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का इन 1 ईयर, एक साल में इतना रेट ऑफ इतना अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अच्छा बात सुनो, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना और जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम ही होता है, P/R/T/100। दोनों का सेम ही होता है। और कंपाउंड सिंपल दोनों एक साल में सेम ही रहते हैं। चाहे कंपाउंड निकालो चाहे सिंपल निकालो, एक साल में फर्स्ट ईयर में सभी के सभी सेम रहते हैं। चेंज कब होता है? चेंज होता है आपका सेकंड ईयर से। सेकंड ईयर से वैल्यू चेंज होगी, पर फर्स्ट ईयर में बिल्कुल सेम रहती है। ये आपको समझना पड़ेगा मेन कंसेप्ट कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड से सिंपल क्या तुमसे सेम होते हैं। तो जब बिल्कुल ही सेम रहेंगे एक साल में, तो बाद में जो उसका डिफरेंस भी निकालेंगे सेम का, तो वो माइनस करके 0 ही तो रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका डिफरेंस है एक ईयर का, फर्स्ट ईयर में वो क्या जाएगा 0 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? ये आपको इतना ही समझना था, इतना मैंने समझाना है, इतना ही समझना चाहिए, फिर आप फटाफट कर दोगे। चलो अब आगे चलते हैं। कहते 2000 रुपीज इज सेव ड्यूरिंग द ईयर 2022 एंड डिपॉजिट इन द बैंक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2023 एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग 2023 3,000 rupees more is saved and deposited in the same bank at the beginning of the 2024 and at the same rate of interest the compound earned up to the end of the 2024 is। अच्छा क्या कहते हैं समझने की कोशिश करो। कहते हैं 2,000 रुपीज सेव ड्यूरिंग 2022। कहते हैं 2022 को उसने कुछ पैसे सेव कर लिए। कहाँ से सेव किए? वैसे ही वो कहीं रिश्तेदार के घर में गए थे, नानी घर में गए थे, वहाँ से आते कुछ पैसे दे दिए। ठीक है, कई त्योहारों में कई घर वालों ने पैसे दे दिए। ठीक है, इधर उधर से पैसे सेव कर लिए और पॉकेट में सेव करके उसने पूरे 2022 में कितने सेव कर लिए? उसने 2,000 सेव कर लिए और डिपॉजिट कर दिए बैंक में। कब डिपॉजिट किया? एट द बिगनिंग ऑफ 2023, कि जब 2023 उसने क्या उसने बैंक में जमा कर दिया। बिगनिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग में कितने में? 8% कितना है रेट में, 8% रेट में उसने कर दिया। ठीक है, अब आते हैं ड्यूरिंग द 2023 3,000 रुपीज मोर सेव्ड एंड डिपॉजिट। उसने 2023 में इतने बैंक में जमा कर दिया, वो साइड में चला गया। अब कहते हैं कि 2023 में 3,000 और सेव होता है। उसने वही सेम प्रोसीजर, कहीं रिश्तेदार में गए तो वहाँ से पैसे मिले, कहीं सेविंग कर ली, कोई बचा के रखा था, उसने और कितनी कर ली? 3,000 वो उसने सेव कर दी। कब? 2024 में, अगले साल में। फिर उसी बैंक में उसी रेट में सेम ऑफ रेट इंटरेस्ट सभी सेम उसी बैंक में सब कुछ वैसे के वैसे जमा कर दिया। अब बताओ कि 2024 में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 2024 में कंपाउंड टोटल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? ठीक है, चलिए आप समझते हैं। 2023 में कितना डिपॉजिट किया था उसने? जितना भी डिपॉजिट किया था वो प्रिंसिपल था 2,000। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट में। और टाइम देखो, 2023 में टाइम एक ही तो होता है, एक ईयर तो होता है। ठीक है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था आपका? P/R/T/100। इंटरेस्ट क्या आएगा आपका? 2,000। आर कितना? 8/1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 2 16 0। लो आपका इंटरेस्ट आ गया 160। अच्छा 2023 में पूरा अमाउंट कितना बन रहा है? अमाउंट का फॉर्मूला आपको किए थे पिछली सभी एक्सरसाइज में की। ये आपको कितना था? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपका? 160 और प्रिंसिपल कितना है आपका? 2000। टोटल अमाउंट आ गया आपका 2160। मतलब कि फर्स्ट ईयर में पूरा उसका 2,000 जमा किया था 8% इंटरेस्ट में, एक साल के बाद कितना हो जाएगा? 2160। इतना अमाउंट उसके बैंक में आ जाएगा। अब बात करो, वो कहते हैं कि हमें ना 2024 की बात करते हैं।
बिल्कुल शुरुआत में ही उसने, हमारा प्रिंसिपल क्या होता है, जो इसमें लास्ट वाला होता है 2160, पर कहते क्या है कि क्या कहते हैं कि उसमें भी वो कहते हैं कि उसने कितने ऐड कर दिए, 3000 और जमा किया था ना उसी बैंक में, उसी में सभी ने ऐड कर दिया, तो 3000 उसने 2024 में और ऐड कर दी, बैंक में जमा कर दी, कितना 3000, तो प्रिंसिपल इसका कितना हुआ 0615। लो उसका टोटल प्रिंसिपल कितना हुआ, बताओ कोई प्रॉब्लम है, ये चीज़ आपको पता लगेगी। 3000 और उसने सेव कर लिया 2024 में जाके उसी सेम बैंक में सेम वैसा उसी में ही जमा करती है, बस इसका मतलब यही है। कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब चलते हैं वही सेम निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आपका, सेम ही रेट, सभी को सेम ही था 8%, और टाइम वो तो 1 ईयर ही है, ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलो P कितना है 5160, इंटरेस्ट कितना है 8 इंटू 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल। चलो यहाँ निकाल देते हैं हम, 8 6 48, 4 कैरी, 8 1 8 + 4 12, 1 कैरी, 8 5 40, 41, और एक जीरो नीचे था, एक कैरी आ गया। लो इसका इंटरेस्ट बन गया इतना। चलो, और हमें पता है, और टोटल अमाउंट कैसे निकालते थे हमने अभी निकाला था कैसे निकालते टोटल अमाउंट, प्रिंसिपल में अमाउंट माइनस वो अमाउंट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना हमारा 412.8, 412.8, प्रिंसिपल कितना था हमारा 5160, 412.8.0 प्लस करना आता है ना सभी को, 8.26745 आपका अमाउंट आ गया 5572.8, ठीक है, ये आपका अमाउंट आ गया। अच्छा, अब एक ध्यान दो, इन्होंने फाइंड करने क्या है दोस्त, इसके बाद तक इसने कुछ किया, बस यही तक ही खत्म हो गया 2024 में खत्म, इसका कुछ नहीं। अब कहते हैं कंपाउंड रिटर्न निकालो, कंपाउंड रिटर्न जो बिल्कुल उसने स्टार्टिंग कितना ऐड किया था 2000 ऐड किया था ना, उसके बाद जाके बस लास्ट वाला देख लो, ये स्टार्टिंग से लेके एंड वाला माइनस कर दो भाई, वो आपका आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। लो अमाउंट क्या है आपका, सॉरी कंपाउंड कैसे निकालते हैं, बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू, क्योंकि लास्ट में इतना बना इसमें स्टार्टिंग निकाल दो, वो आपका आ जाएगा। चलो 5572, सॉरी फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, अमाउंट में से माइनस कर दो प्रिंसिपल को, क्या कर दो प्रिंसिपल को माइनस कर दो, ये प्रिंसिपल कितना है अमाउंट 5572.8 माइनस 2000, 8.302753, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट इसका है, पर हमने कुछ पैसे और ऐड किए थे, कौन से पैसे ऐड किए थे और कितना किया था हमने 3000 भी तो किया था हमने। अब ये वाला प्रिंसिपल माइनस कर दो इसमें से, और क्या माइनस कर, हमने डिपॉजिट किया था लास्ट, बाद में ये भी तो किया था, ये भी हमने डिपॉजिट किया, ये भी डिपॉजिट किया था, तो फिर माइनस कर दो 3572.8 में से माइनस फिर कर दो 3000। लो फिर आ गया 8.275, बस यही आ गया आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया है आपका कंपाउंड। अब बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, लो भी हमारा तो आंसर आ गया, बट नहीं, क्यों, हमने क्या कहा था कि एक तो 2000 हमने स्टार्टिंग दिया, और कितना रखा बैंक डिपॉजिट 3 ईयर 3000, ये 2 डिपॉजिट किए और लास्ट में इतना अमाउंट बना, ठीक है। हमने पहले ये माइनस किया, फिर ये, आप चाहते इन दोनों को टोटल प्रिंसिपल लिख के भी प्लस करके बाद में माइनस कर सकते, मैंने ऐसे कर दिया आपको समझाने के लिए, जब समझ आ गया तो वैसे, जब भी समझ आ गया ना आपको, वैसे देख लो कौन सा ये आपका आंसर, अगर समझोगे आपको समझ आएगा फटाफट क्या 2, अच्छा ये 5 हो गया, 5 था फटाफट 5 माइनस 572.8, 572 लोगे फटाफट आंसर आ जाएगा, ये तो आप कर ही दोगे ना आराम से, जब आपको समझ आ जाएगा। तो ठीक है, आपको समझ आ गया, मैंने 2 बार ये, एक बार ये माइनस किया हमने, एक बार ये 3000 माइनस किया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। सी पार्ट, 1000 इज बोरो एट द 10% per annum compound interest if 300 rupees is repaid at the end of the each year, the amount of the loan outstanding at the end of the second year। अच्छा क्या कहते हैं कि 1000 रुपये लिया किसी से,
10% कंपाउंड से पर है ना, मतलब 1 साल के लिए, 1 साल के कंपाउंड से लगेगा 10%। वो क्या करता है 300 रुपये ना हर साल वो वापस कर रहा है, रीपे कर रहा है, हर साल वापस कर रहा है। अब बता सेकंड ईयर में अमाउंट कितना होगा, अमाउंट में टोटल अमाउंट कितना होगा। ठीक है, चलो इसको हम सोल्व करते हैं। अब तो गया है उससे, चलो ठीक है। जो इसने अमाउंट लेके आया प्रिंसिपल है 1000, कितना रेट है 10%। टाइम कितना, पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लूँ मैं, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए कितना इंटरेस्ट आ रहा है इसका, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना आ गया 1000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 00 कैंसिल, इंटरेस्ट आ गया आपका 100 रुपीज़। लो जी अमाउंट कितना होता है इसका, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना 100 प्लस 1000, आगे कितना अमाउंट आया आपका 1100। ठीक है, ये आ गया आपका अमाउंट आ गया। अच्छा पर क्या कहा इन्होंने, हमें तो क्या करना है सेकंड ईयर तक का निकालना, तो सेकंड ईयर के फायदे बनाते हैं। पर सेकंड ईयर में एक बात बोली थी कि हर साल रीपे कर रहा है। रीपे का मतलब क्या होता है कि वापस कर देता है, कि थोड़े थोड़े पैसे मैं देता हूँ कि मुझे लास्ट में ज़्यादा ना देना पड़े, थोड़ा थोड़ा मैं वापस कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं रीपे जितना भी किया ना प्रिंसिपल में से उतना माइनस कर दिया करो, 1000 में से, सॉरी कितना आएगा 11,000 था, प्रिंसिपल यही आएगा ना पिछला अमाउंट, इसमें से रीपे कितना किया इसने 300 किया, तो तुम माइनस कर दो, आपका आ जाएगा 800। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया आपका 300, क्यों माइनस किया पता लगे, उसे वापस किया था कि चलो एक हर साल में थोड़ा थोड़ा करते वापस, कि लास्ट मुझे एकदम से देना नहीं पड़ेगा, तो ही धीरे धीरे दे देता हूँ। इतने की तो आपका आ गया उसका आंसर 800। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही था आपका 10%। टाइम क्या इसमें 1 ईयर, देखो सेकंड ईयर में भी तो टाइम 1 ईयर ही है। लो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लो इंटरेस्ट कितना आ गया, P कितना 800 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना 80। इंटरेस्ट कितना है आपका 80 रुपीज़ आया आपका इंटरेस्ट। ठीक है, 80 रुपीज़ इंटरेस्ट आ गया है, तो अमाउंट कितना था आपका इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना आया 80, प्रिंसिपल कितना था 800, तो अमाउंट आ गया आपका 880 रुपीज़ आपका बन गया कि इतने उतने वापस करनी है। पर क्या पूछा, पूरा टोटल अमाउंट ही पूछा है, टोटल अमाउंट आ गया कि हमने सेकेंड ईयर के बिल्कुल लास्ट में एंड में कितना वापस करना है 880। लो आपका आंसर आ गया 880। चलो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम डी पार्ट करते हैं। चलो डी पार्ट कहते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सिंपल इन द सेकंड ईयर। डिफरेंस करना है इसका, पर कब करना है सेकंड ईयर में करना है, कितने का इतने का। देखो पहला सब हमने किया था फर्स्ट ईयर में डिफरेंस सेम होता है, 0 सीधा आंसर लगाते हैं। पर यहाँ पर क्या सेकंड ईयर, तो सेकंड दोनों को निकालना पड़ेगा। लो पहले फर्स्ट ईयर का निकाल देता हूँ मैं। फर्स्ट ईयर में कितना, देखो प्रिंसिपल कितना है 4000, रेट कितना है 10%। ठीक है, और टाइम कितना, फर्स्ट ईयर में तो 1 ईयर ही होगा ना। लो इंटरेस्ट कितना आ गया इसका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आई कितना आ गया 4000 इंटू 10 इंटू 1 इंटू 100, 2 जीरो कैंसिल, आ गया आपका 400 400 ही आ गया। लो इंटरेस्ट कितना है आपका, सॉरी अमाउंट कितना है आपका, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट कितना आपका 4000 का प्रिंसिपल था और इसका इंटरेस्ट आया 400। तो लो भी फर्स्ट ईयर में अमाउंट आ गया आपका 400। ये आप क्या फर्स्ट ईयर में अमाउंट आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि सेकेंड ईयर का हमने कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, हम पहले क्या निकाल रहे हैं कंपाउंड से निकाल रहे हैं। तो हम पहले से कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट मैं बाद में निकालूंगा, पहले कंपाउंड से निकाल रहा हूँ। ठीक है, लो भाई अब सेकेंड ईयर का निकालूँ मैं सेकेंड ईयर। अच्छा सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल वही होता है पीछे वाला 4400, रेट वही रहता है कितना सेम 10%। टाइम कितना रहता है 1 ईयर। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 4400 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। 100 में से आप 0 0 कैंसिल कर दो,
आपका आ जाएगा, रुको निकालता हूँ, ठीक है। दो करना कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है और बाद में सिंपल। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने में तो टाइम लगता है, जितने ईयर का कहा होता है ना उतने ईयर का हमें करना पड़ता है। पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इजी होता है, जितना ईयर होता है बस टाइम उतने ही टाइम में उतने ही भर देते हैं। हम क्या भरते हैं, सेकेंड ईयर सीधा 2 भर देते हैं, 4 भर देते हैं, जिससे आंसर हमारा ईजी आ जाता है, फटाफट आ जाता है, ठीक है। तो कंपाउंड में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसके लिए थोड़ा हम जितने ईयर के उतने ही ईयर का करना ही पड़ता है हमें। चलो 1 0 से 1 कैंसिल, 1 0 से 1 कैंसिल, कितना गया इंटरेस्ट आया आपका 440। लो इसका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल 440 प्लस 4400, कितना आ गया आपका अमाउंट 4400 440 0484, आपका अमाउंट आ गया 4840, ठीक है। ये आपका आ गया अमाउंट। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हमने ये क्या अब कंपाउंड कैसे निकाले, पूरा जो टोटल होता है ना, जो अमाउंट होता है पूरा, उसमें से प्रिंसिपल माइनस को स्टार्टिंग वाला, बस आपका जितना एक्स्ट्रा अमाउंट होगा ना जो हमें पे करना है वही कंपाउंड हो सकता है। स्टार्टिंग में इतना पे करना था, इसे 4000 माइनस कर दो, कितना आ गया कंपाउंड इज इक्वल टू 4840 माइनस 4000। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 840, कितना है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 840 आ गया। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, पर हमने क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सीधे होता है, सीधे यहीं से उठा लो, क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सीधे पता आपको, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P कितना होता है 4000 इंटू 100, 10 इंटू 1 इंटू 100। मैंने पहले भी आपको बोला था कि ये कितना आया 4000 था ना, एक और जीरो है, तो आपको आ गया 400, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मैंने बोला था पहले भी कि सिंपल इंटरेस्ट पहला ईयर का और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होता है फर्स्ट ईयर का। देखो वही आया ना इंटरेस्ट, सेम वही आया, सेम ही वही आया। चलो अब देखते हैं क्या कहा था इन्होंने, डिफरेंस का तो माइनस कर दो, लो भाई बड़े में से छोटा माइनस कर दो भाई, कितना आएगा आपका आ जाएगा 40, कितना आएगा आपका, ये मैंने किया डिफरेंस बड़े में से किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का किया, ठीक है। बस लो आपका आ गया आंसर, ये आप आ गया आंसर 40, कितना आंसर आपका 40 आपका आंसर आ गया। लो जी कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल इजी है, बस समझना पड़ेगा। यही अपने फटाफट समझ आ गया तो फटाफट साइड में करते हुए आंसर लगा दोगे, फर्स्ट कंसेप्ट समझना चाहिए। चलिए अब हम करते हैं लास्टली पार्ट। ये हम कैसे करते हैं, कहते हैं 10 इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर एंड इज 5% पर एनम द प्रिंसिपल अमाउंट इज, ठीक है। कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का अगर डिफरेंस करे 2 साल का, वो आएगा 10, वो भी 5% इंटरेस्ट में। और प्रिंसिपल वैल्यू बताओ क्या आती है स्टार्टिंग, प्रिंसिपल नहीं पता तो लेट कर लेते हैं प्रिंसिपल कितना है एक्स। अच्छा पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूँ, क्या देखो पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। चलो फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, 2 साल की बात की है, तो फर्स्ट ईयर में क्या प्रिंसिपल कितना हमारा एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 5%, और टाइम कितना है हमारा 1। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इंटरेस्ट फॉर्म P कितना x इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100, 5 1 जब 5 5 to 10 0, इंटरेस्ट कितना आ गया x अपॉन 20। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है। अब आ गया आपका सॉरी अमाउंट आ गया, अमाउंट कैसे था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना है x प्लस x बाई 20 अपॉन 1, 20 अपॉन 20 x प्लस x 21 x अपॉन 20। लो जी ये आपका आ गया अमाउंट आ गया कि फर्स्ट ईयर का, ठीक है। x लिया 5 लिया 5 5 to 10 0, इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस कर x प्लस इंटरेस्ट लो आ गया आपका इतना, ठीक है। एलसीएम लिया 20 ईयर। अब इसके हम निकालना सेकेंड ईयर, क्या निकालना हमने सेकेंड ईयर। आपको पता होना चाहिए कि जब सेकेंड ईयर में कर रहे होते हैं हम, तो प्रिंसिपल क्या था सेम प्रिंसिपल होता है 21 x अपॉन 20, इंटरेस्ट सेम, सभी रेट भी सेम, टाइम भी सब कुछ सेम ही है, ठीक है। लिख लो रेट भी क्या है आपका 5% या टाइम क्या आपका 1 ईयर है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P कितना है 21 x अपॉन 20,
रेट कितना है आपका 5, टाइम कितना है 1/100, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 कितना रहा इंटरेस्ट आपको बचा 21x, कुछ नहीं सभी 1 1 ही आगे अपॉन 2 2 जा 4, 400 बताओ कोई प्रॉब्लम है। ये आ गया इंटरेस्ट। पर हमने अमाउंट निकालना होता है, अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। लो इंटरेस्ट कितना 21x अपॉन 400 प्लस प्रिंसिपल कितना था हमारा 21x अपॉन 20। लो 400 तो 20 का एलसीएम देख लो कितना होता है, आप करके देख लो। 2 2 जा 4 0 0, 2 1 2 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10 0, 5 1 जा 5। लो वही आ गया, यहाँ आ जाएगा आपका 20, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 400 आ जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, वही 21x क्या करेंगे 400 आ जाए 20 ही करेंगे तो आ जाएगा आपका 20 जा 400 आ जाएगा। 21 इंटू 20 करो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 आ जाएगा 420x। ठीक है, अब प्लस का तो अमाउंट कितना है आपका 441x अपॉन 400। लो अब हमारे कंपाउंड ये आ गया आपका अमाउंट। पर हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, पूरी अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो। अमाउंट कितना है 441x अपॉन 400 माइनस प्रिंसिपल कितना था हमारा x था, लो x लगा दिया। कंपाउंड आ गया आपका 400 अपॉन 441x माइनस 400x, लो आपका आ गया 41x अपॉन 400 कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, लो अब आपका अब हमने करना है सिंपल, ये आपका निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकाल लिया। अब हमने करना है सिंपल रेट कैसे, तो सिंपल रेट बिल्कुल सेम ही है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है x है, रेट कितना है 5 है, टाइम है 2 ईयर अपॉन 100, 5 2 जा 10 अपॉन 100। लो जिस जीरो क्या सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका x अपॉन 10। ठीक है, आपका क्या है x अपॉन 10। थोड़ा ध्यान से लिख दे दो, मुझे थोड़ी जगह थोड़ी थी लिख नहीं पाया। सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका x अपॉन 10। लो आपको सिंपल इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया। क्वेश्चन में क्या दिया था कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस सिंपल इंटरेस्ट डिफरेंस कितना होगा 10 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था आपका 41x अपॉन 400 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है x अपॉन 10 इक्वल टू 10 आएगा। जो एलसीएम लो क्या आएगा आपका 400 ही आएगा, करके देख लो अब जिस चाहो तो। 2 2 जा 4 0 0, 2 5 जा 10, 5 4 जा 20 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 40 के साथ 10 मल्टीप्लाई कर दो वही आ जाएगा 400। 41x क्या करें यहाँ की 400 बन जाए 40, 40x इक्वल टू 10। कोई प्रॉब्लम है, एलसीएम दिया आपको करना आते ही होगा, यहाँ तो 40 करूँगा ऊपर भी 40 हो जाएगा। ठीक है, आपको 41 से 40 माइनस करेगा x इक्वल टू 10 अपॉन 400, नीचे डिवाइडर हो जाएगा क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 10 इंटू 400 और आपका x आ जाएगा 4000। अच्छा x क्या था हमारा प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल क्या है हमारा 4000 है प्रिंसिपल। लो कहाँ पर 4000, ये रहा आपका 4000। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए कंसेप्ट समझ लो फिर आप करना। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर देखो ना, ये कंसेप्ट ना जब पूरा एक्सरसाइज करोगे ना तब धीरे धीरे और समझ आएगी। जब बार बार करते हो फिर और समझ आएगी, पर स्टार्टिंग में थोड़ा आपको
प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि नए नए करते हैं ना तो थोड़ा समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा मतलब ना बहुत टफ है, 4-5 सम करोगे बस, फिर लगा अच्छा ये तो ऐसे कर दूंगा मैं आराम से, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको ये पूरा MCQ समझ आ गया कंसेप्ट बेस, तो अपने व्यू कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मुझे जजमेंट हो जाती है आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। पूरा चैप्टर स्टार्ट से लेकर एंड तक की प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, जिस क्लिक करोगे सीरीज में सभी मिल जाएगी, कहीं आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा चैप्टर एक ही सीरीज में मिल जाएगा। और अगर आपको हेल्प हो रही है मैथ समझने में, तो अभी आपकी ये वीडियो अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।